हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेयर लेट और कॉन्स। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं कि वेयर लेट और कॉन्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो इसमें हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप और ब्लॉक स्कोप। तो लेट और कॉन्स ब्लॉक स्कोप में वर्क कर रहा है और वेयर इज अ फंक्शन स्कोप। तो एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं कि एक क्रिएट कर रहा है वेरिएबल ए इक्वल टू 10 और हमारे पास एक ब्लॉक है। इसे हम एक बोलते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड, जहां पे हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिख रहे हैं और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल लॉग ए। जैसे मैं सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 10। मैं इसे और जूम कर देता हूँ, 10 आउटपुट आ रहा है हमारा 10। और यहाँ पे आउटसाइड द ब्लॉक मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल लॉग ए और फिर से सेव कर रहा हूं। यहां पे मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूं आउटर, और यहां पे भी सेम मैं यहां पे एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूं इनर और आउटर। तो हमें पता चला कौन सा हमने कंसोल लॉग का यूज किया है। उसके बाद मैं यहां पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं सेम नाम से वेयर ए इक्वल टू 20। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यूज किया वहां पे 20 आएगा और यहाँ पे भी 20 आएगा। जैसे मैं सेव कर रहा हूं और यहाँ पे आउटपुट आया 20 बिकॉज ऑफ फंक्शन स्कोप। तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो पूरी आपकी एक फंक्शन स्कोप है, ऐसा समझ लो जावास्क्रिप्ट की। और कोई और का स्क्रिप्ट फाइल में आप यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट है, वो पर्टिकुलर डिफरेंट फाइल के लिए मेमोरी है। वो हम भी आगे देखेंगे मेमोरी क्या है और कैसे गार्बेज कलेक्शन क्या है, कैसे वो वर्क करता है। तो ये पूरी फाइल है आपकी स्क्रिप्ट फाइल, और इसमें जो वेयर है वो आपका पूरा फंक्शन स्कोप है। ब्लॉक ऑफ स्कोप, लेट एंड कॉन्स। तो यहाँ पे जो मैंने वेयर यूज किया वहां पे मैं सबसे पहले चेंज कर रहा हूं लेट, तो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप है। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा और यहाँ पे जो इनर फंक्शन है ब्लॉक ऑफ कोड में, तो वो लेट एज अ इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड है वही यूज करेगा। जैसे मैं सेव कर रहा हूं तो जो इनर है वहां पे 20 आया, 20 प्रिंट हुआ। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो आउटसाइड वेरिएबल के सेम वेरिएबल का नाम यूज करके, तो जो इनसाइड आप यूज करोगे वो वेरिएबल एज अ इनसाइड पॉइंट आउट करेगा। बट मान लो मैं यहाँ पे वेरिएबल को कमेंट कर रहा हूं तो जो अंदर मतलब इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड कोई वेरिएबल नहीं है, तब वो पेरेंट का मतलब कि आउटर फंक्शन या आउटर जो भी फाइल है उसमें चेक करेगा। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हो तो प्रिंट हुआ 10 बिकॉज आउटर फंक्शन में चेक किया, बट यहाँ पे एक वेरिएबल है तो वो सबसे पहले वो 20 प्रिंट करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लेट यूज किया, फिर से हम वेयर में मूव हो जाते हैं, यहाँ पे 10-20 आउटपुट हुआ। सेम में इसे एक और इनसाइड एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर एक और ब्लॉक ऑफ कोड मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैं 30 ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 30 प्रिंट हो रहा है। 20 है जो इनर फंक्शन है और यहाँ पे नेस्टेड में प्रिंट कर रहा हूं। ओके, सो जो इनर फंक्शन है वहां पे प्रिंट हुआ 20 बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू को एज अ ओवरराइट नहीं हुआ। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, 1 by 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वेरिएबल ए इक्वल टू 20, तो वैल्यू अपडेट हो गई, ओवरराइट हो गई, तो 20। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो वो प्रिंट हुआ 20 बिकॉज ऑफ करंट वैल्यू 20 है। उसके बाद वेरिएबल ए इक्वल टू 30, तो वैल्यू अपडेट हो गई, ओवरराइड हो गई। उसके बाद हमने प्रिंट किया नेस्टेड, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है नेस्टेड, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ नेस्टेड 30। उसके बाद हमने आउटसाइड फंक्शन प्रिंट किया तो वहां पे भी 30 प्रिंट हुआ हमारा आउटर। मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एज अ फंक्शन स्कोप है, वो ओवरराइड हो जा रहा है, वैल्यूज को ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पे सेम एक एग्जांपल मैंने लिया है कि इफ के अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक ऑफ कोड का यूज किया है, यहाँ पे इफ में ट्रू पास कर दिया। तो जब आप वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड यूज कर रहे हैं तो वैल्यूज को ओवरराइड कर रहा है। और सेम एज मैं यहाँ पे जो प्रिंट किया है उसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी आउटपुट 30 ही आएगा। वो जो वैल्यू ओवरराइड हो रही है उसके बाद जब भी आप वैल्यू को यूज कर रहे हो
डिक्लेरेशन कर रहे हो वैल्यू को और प्रिंट कर रहे हो तो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी। बट मैं यहाँ पे लेट का यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगी। जैसे सबसे पहले प्रिंट हुआ वेरिएबल a इक्वल टू 10, लेट a इक्वल टू 10, देन वैल्यू ब्लॉक ऑफ कोड में है तो इसके अंदर a की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, इनर में 20। उसके बाद एक और ब्लॉक ऑफ कोड है इनसाइड तो उसके अंदर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया तो एक डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी में स्टोर होगा। लेट a इक्वल टू 30 तो एक और मेमोरी क्रिएट हुई है और वहां पे जब आप प्रिंट करोगे तो वहां पे 30 प्रिंट होगा नेस्टेड में। उसके बाद आउटसाइड द फंक्शन मतलब ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है। उसके बाद आप जब आप कुछ प्रिंट करोगे तो ये आपका ए वेरिएबल वो पॉइंट करेगा आपके जो ब्लॉक ऑफ कोड में कोई वेरिएबल है लेट करके है यस तो वो प्रिंट करेगा यहाँ पे 20। बट मैं इसे कमेंट कर दूंगा फर्स्ट वेरिएबल को तो वो पॉइंट आउट करेगा अगर उसके ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं है। नेस्टेड मतलब इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड में वो चेक नहीं कर सकता बट वो ब्लॉक ऑफ कोड के लिए ही है बट वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वो आउटर जो वेरिएबल है उसको चेक करेगा और वहां पे भी नहीं है तो वो एरर शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूं तो वहां पे एक एरर शो कर देगा कि रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ए हमारे पास है ही नहीं। मैंने यहाँ पे ए डिक्लेयर ही नहीं किया, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया तो यहाँ पे जैसे मैं डिक्लेयर कर रहा हूं तो आउटपुट आएगा 10 इनर में क्योंकि इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड कोई वेरिएबल नहीं है तो वो पेरेंट वेरिएबल को एक्सेस करेगा और मैंने जैसे ही क्रिएट किया ब्लॉक ऑफ कोड में तो उस वेरिएबल को वो एक्सेस करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया इनर में 20। देन नेस्टेड में जब मूव हो रहा है तो वहां पे क्या आ रहा है नेस्टेड में 30 बिकॉज ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड में हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया। बट मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूं तो वो क्या करेगा यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड में कोई भी वेरिएबल ए करके नहीं है तो वो पेरेंट कंपोनेंट को पॉइंट आउट करेगा 20 तो यहाँ पे उसे मिल गया 20 तो यहाँ पे नेस्टेड में प्रिंट होगा 20। बट मैं यहाँ पे भी कमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे भी मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो वो फिर से चेक करेगा पेरेंट कंपोनेंट में तो वहां पे आउटपुट आ रहा है 20 मतलब कि वेरिएबल लेट ए की वैल्यू है 10 तो वहां पे प्रिंट हो गया 10 तो इसे हम फिर से अनकमेंट कर देते हैं। उसी तरह ब्लॉक ऑफ कोड में वो सबसे पहले चेक करेगा वहां पे वैल्यू है तो वो प्रिंट करेगा या यूज कर सकते हो और नहीं वैल्यू है तो वो पेरेंट कंपोनेंट में चेक करेगा। उसी तरह पेरेंट टू पेरेंट चेक करता जाएगा बट पेरेंट टू चाइल्ड नहीं चेक कर सकता। जैसे मैं ए के बाद यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं या तो लास्ट में हमने प्रिंट किया आउटर करके तो वो लास्ट अपडेटेड वैल्यू चेक नहीं करेगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करेगा और उसके जो आउटर मतलब उसी के सेल्फ कंपोनेंट में जो कोई भी वेरिएबल है उसे वो पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है 10 तो उसे पॉइंट आउट करेगा। सेम एज लेट उसी तरह में कॉन्स तो दोनों सेम है ब्लॉक ऑफ कोड के लिए सेम आउटपुट आएगा सेम है। वेरिएबल इज अ फंक्शन स्कोप, लेट एंड कॉन्स्ट इज अ ब्लॉक स्कोप। और नेक्स्ट है होस्टिंग, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेयर लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंट है। उसके अलावा भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि होस्टिंग क्या है तो इसे हम कमेंट कर देते हैं। नोट्स आपको नहीं मिलेगी, आपको पूरा वीडियो देखना है समझना है क्योंकि नोट्स पे आप क्या करोगे उसको समझोगे नहीं तो इसे मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ। होस्टिंग क्या है, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जैसे कि वेरिएबल a इक्वल टू या तो हम ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं और इसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी अनडिफाइंड होगी बिकॉज हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है बट उसे यूज वैल्यू को असाइन नहीं किया है। और उसके बाद में इसे वैल्यू को असाइन कर रहा हूं a इक्वल टू 10 और फिर से मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं तो सबसे पहले प्रिंट होगा अनडिफाइंड और प्रिंट हुआ 10 बिकॉज जब भी आप कोई वेरिएबल को असाइन कर रहे हो डिक्लेयर कर रहे हो और उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तो वो एज अनडिफाइंड है। बट यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है होस्टिंग रेज्ड एज अनडिफाइंड तो मैं जब यहाँ पे इसे प्रिंट कर रहा हूं बिफोर द डिक्लेरेशंस मैंने डिक्लेयर किया उसके पहले मैंने वैल्यू को प्रिंट किया है तो यहाँ पे आउटपुट फिर भी प्रिंट आएगा। जैसे यहाँ पे बिफोर करके मैं कमेंट ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे बिफोर में भी अनडिफाइंड आया तो
होस्टिंग में क्या होता है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वेर कीवर्ड का और उससे पहले आप एक्सेस करोगे तो वैल्यू अनडिफाइंड आएगा। बट मैं इसे कमेंट कर रहा हूं, मान लो कमेंट करके मैं वेर के बदले लेट यूज कर रहा हूं, यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट होस्टेड नहीं है, वहां पे एरर आएगा, रेफरेंस एरर टेम्परल डेड जोन बिफोर वी कैन नॉट इनिशियलाइज। जैसे मैंने यहाँ पे लेट का यूज किया तो यहाँ पे एरर में क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर, पहले आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट वेयर में हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम एज फंक्शन में भी है, बट कौन से फंक्शन में वो हम पर्टिकुलर होस्टिंग के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कंपेरिजन देख रहे हैं वेयर लेट और कॉन्स्ट का। तो यहाँ पे सेम एज मैं कॉन्स्ट का यूज कर रहा हूँ, कॉन्स्ट, और सेम एरर आ रहा है मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, और मैं यहाँ पे वेयर का यूज करूंगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी बिकॉज ऑफ वेयर इज अ होस्टेड। होस्टिंग, होस्टेड बोलो या होस्टिंग बोलो, वो मूव करता है टॉप ऑफ द कंटेनर, मतलब आपका जो भी कोड है पूरा कोड, उसमें जहां जहां आपने वेरिएबल यूज किया है, तो जब आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है वन बाय वन, तो वो कोड को मूव कर देता है टॉप ऑफ द कोड, टॉप ऑफ द कंटेनर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा री डिक्लेरेशंस। सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल a इक्वल टू 10, और यहां पे हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे a को हमने प्रिंट किया, और यहाँ पे रीडिक्लेरेशंस मतलब रीडिक्लेयर कर रहा है वेरिएबल को, यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा है री, तो रीडिक्लेयर फिर से हम डिक्लेयर करेंगे, तो वेरिएबल में अलाउ है और लेट और कॉन्स्ट में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि वेरिएबल a इक्वल टू 10, और यहाँ पे इसी हम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल है, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, और वेरिएबल के बदले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर रहा हूं, और a के बदले हम कोई और वेरिएबल b का यूज कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल a इक्वल टू 10 और उसे प्रिंट कर दिया 10 10 10, और यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देते हैं कि हमारी b की वैल्यू है 22 और 56 एज द c की वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, बट यहाँ पे रीडिक्लेयर मतलब मैं फिर से एक बार डिक्लेयर करूंगा, और यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल टू मैं 20 रीडिक्लेयर कर रहा हूं वेरिएबल को। रीडिक्लेयर सिर्फ वेरिएबल का नाम यूज नहीं करना, आपको वेरिएबल कीवर्ड जो वेयर लेट कॉन्सेप्ट उसका भी यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने रीडिक्लेयर किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हुआ बिकॉज ऑफ यहाँ पे वेयर अलाउ है, बट लेट एंड कॉन्स्ट में अलाउ नहीं है रीडिक्लेरेशन। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं और मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूं 56। तो यहाँ पे मेरी पूरी फाइल में ही रेड आ गया। पहले तो मैं जैसे ही सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रही है कि आइडेंटिफाई बी ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर, ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर करके रखा है, तो कॉन्स्ट पे यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सेम एज सी पे मैं फिर से 89 वैल्यू चेंज कर रहा हूं और यहाँ पे एरर आ रही है आइडेंटिफाई सी ऑलरेडी बीन हैज डिक्लेयर, बिकॉज ऑलरेडी हमने डिक्लेयर करके रखा, तो मैं यहाँ पे सी को फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक एग्जांपल देखते कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड में मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट सी को, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड में है तो उसकी मेमोरी अलग कैच होगी, अलग स्टोर होगी। तो मैंने यहाँ पे 56 टू टाइम प्रिंट हुआ, 55 कर दे रहे, और जैसे प्रिंट किया मैंने प्रिंट हो गया बिकॉज ब्लॉक ऑफ कोड में एक और वेरिएबल सेम नाम से क्रिएट कर सकते हैं, बट आपका जो यहाँ पे भी सेम मैं फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकता। जैसे मैं 89 सेव करूंगा और यहाँ पे एरर शो करेगा, लाइन नंबर स्क्रिप्ट 30 लाइन में एरर है हमारी की मैं फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। सो रीडिक्लेरेशंस वेरिएबल लेट एंड कॉन्स्ट में हम नहीं कर सकते, वेरिएबल में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है रीअसाइन वैल्यू, वैल्यू को रीअसाइन करना है, तो इसे हम कमेंट कर देते हैं और एग्जांपल में देखते कि मैं यहाँ पे वेरिएबल रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मुझे कोई कीवर्ड का यूज नहीं करना, वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है, उसको वैल्यू को रीअसाइन करना है, रीअसाइन वैल्यू। तो मैं जैसे सेव कर रहा हूं तो वेरिएबल में पॉसिबल है, मैं रीअसाइन वैल्यू कर सकता हूं। सेम इज नेक्स्ट एग्जांपल है कॉन्स्ट में, तो मैं कॉन्स्ट बी
और यहाँ पे 56 कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 20 ही प्रिंट हो रहा है। और जैसे मैं एरर में जा रहा हूं तो यहाँ पे एरर आई है, टाइप एरर। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी एरर है, टाइप एरर, रेफरेंस एरर, सिंटैक्स एरर। सो यहाँ पे असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट हम बोलते हैं, तो कॉन्स्ट वेरिएबल असाइनमेंट वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एरर हमें शो करेगा। सेम एज नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स इक्वल टू 56, और यहाँ पे हम फिर से रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू को, और 89, और फिर से हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे फाइल में भी कुछ एरर नहीं है, मतलब ये वर्क करेगा। और यहाँ पे प्रिंट हो गया 89। तो रीअसाइन वैल्यू ओनली लेट एंड वेयर में पॉसिबल है, कॉन्स्ट में पॉसिबल नहीं है। इनिशियलाइजेशंस क्या है, जैसे मैंने वेरिएबल a इक्वल टू 10 लिया, और मैं विदाउट वेरिएबल मतलब विदाउट वैल्यू मैं क्या इनिशियलाइजेशंस मतलब डिक्लेरेशन कर सकता हूं। तो यहां पे जैसे मैं सेव कर रहा हूं, वैल्यू हमने असाइन नहीं की है, डिक्लेयर नहीं किया है वैल्यू, बट हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट हो गया, अनडिफाइंड ऑलरेडी होस्टिंग है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होगा। मैं कॉन्स्ट का यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है हमें कि मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस, बिकॉज ऑफ हम मैंडेटरी है, वैल्यू डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, बट लेट और वेयर में मैंडेटरी नहीं है। आप एज अ डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके उसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है वेयर, लेट और कॉन्स्ट में। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट मैंने यहाँ पे लिखा है कि रीडिक्लेरेशन वेरिएबल हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते कॉन्स्ट में, तो इसे हम रिमूव कर देते और इसे हम अनकमेंट करते, और बी के अंदर फिर से बी इक्वल टू मैं यहाँ पे 56 प्रिंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमें कि भाई आप रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू को, बट मैं इसे एक एरे में ले रहा हूं और फिर से मैं सेव कर रहा हूं, तो फिर से एरर आ रहा है। बट मैं मान लो कि एक पुश मेथड है, वो क्या है हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, बी डॉट पुश, और उसके अंदर आपको कोई वैल्यू को पुश करना है कोई एरे के ऑब्जेक्ट में, बट बेसिक समझो कि आपको कोई एरे में वैल्यू ऐड करनी है, तो पुश मेथड का यूज कर सकते हो। पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट बेसिक समझो कि पुश क्या है कि वैल्यू को पुश करने के लिए यूज करते हैं, एक वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, और पुश मेथड ओनली हम एरे में ही यूज कर सकते हैं इस एरे में। तो मैं जैसे ही सेव करूंगा और यहाँ पे बी में देख लो वैल्यू चेंज हो गई। तो एरे में क्या है कि हम डिटेल्स में आगे देखेंगे, बट जब एरे और फंक्शंस और ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो तो यहाँ पे एक रेफरेंस स्टोर हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जैसे 34 एक वैल्यू है, बट जब आप एरे ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो तो वो एक रेफरेंस को स्टोर कर रहा है। जब आप वैल्यू को पुश कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वो एक रेफरेंस चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल चेंज कर रहा हूं एरे में, एक और मेथड है 1 इक्वल टू 30, और मैं इसे सेव कर रहा हूं। जैसे ही सेव किया यहाँ पे आउटपुट चेंज हो गया B1, और उसकी वैल्यू मैंने ऐड कर दी, तो यहाँ पे रेफरेंस स्टोर हो रहा है, वो हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, और ये बहुत ही एडवांस लेवल है और बेसिक आपको पता है तो अच्छी बात है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस कैसे पास होता है ऑब्जेक्ट में, एरे में और फंक्शन में। और नेक्स्ट कब हम यूज करते हैं कॉन्स्ट, लेट और वेयर को। सो कॉन्स्ट बेसिकली आपको वैल्यू को चेंज नहीं करना है। रिएक्ट में तो हम यूज स्टेट का यूज करते हैं, बट आपको वैल्यू को चेंज नहीं करना है। कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू कोई यूजर नेम है और वो वैल्यू को आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो। लेट फॉर चेंजेस, आपको कोई वैल्यू को चेंज करना है तो आप लेट का यूज कर सकते हो। लेट या कॉन्स्ट का ही यूज करना है, वेयर को आपको यूज नहीं करना। मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो वेयर का यूज ही नहीं किया है, तो रियल टाइम एग्जांपल में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में मैंने वेयर का यूज नहीं किया है। इन मॉडर्न ECMAScript 6 डेवलपमेंट और वो सब है, बहुत ही फीचर्स है वेयर में। आप देख सकते हो कि वेयर में क्या है, सब कुछ चला हुआ है, फंक्शन स्कोप है, होस्टिंग है, रीडिक्लेरेशन है, रीअसाइनमेंट है, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एवरीथिंग फ्यूचर अवेलेबल है वेयर के लिए। जो भी फंक्शनलिटी है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो वेयर में नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आप कर सकते हो वेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा कि
फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 लाइन ऑफ द कोड, एक 1000 लाइन का कोड है, उसमें आपने कोई कहां पे एक वेर यूजर इक्वल टू 10 लिखा है और बॉटम ऑफ द कोड में आप फिर से कुछ ऐसी फंक्शनलिटी आ गई और वहां पे ब्लॉक ऑफ कोड में कोई फंक्शन के अंदर आप लिख रहे हो वेरिएबल a इक्वल टू 10 या a इक्वल टू यूजर इक्वल टू वट एवर, तो वो जो यूजर है उसकी वैल्यू तो अपडेट हो गई। अभी आप सोचोगे या आप बोलोगे कि अपडेट तो हो गई, क्या दिक्कत है, बट हमने वो फंक्शन के बाद कहीं पे यूज किया है टॉप ऑफ द वेरिएबल को, तो वहां पे वैल्यू तो अपडेट हो गई होगी, तो एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, एक्चुअल वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यूज नहीं कर सकते, वो ब्लॉक ऑफ कोड में ऑलरेडी अपडेट हो गई है जैसे हमने एग्जांपल में देखा। तो आपको पर्टिकुलर फिर से यूज भी नहीं करना है वो वेरिएबल का नाम, और लेट और कॉन्स का ही यूज करना है रियल टाइम एग्जांपल में, आपको वेर को भी यूज नहीं करना है। ज्यादातर बहुत ही कम सिनारियो में हम उसका यूज करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।